नमस्कार दोस्तों, ब्रेका में आपका स्वागत है। मैंने मैथ के कुछ सेशंस आपको 3 सेशन करा चुका हूँ। आज ये मेरा रीजनिंग का पहला सेशन है। मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग और मैथ के मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, उनके भी क्लासेस जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे या जितने भी वहाँ पे जितना भी उसका सिलेबस होगा मैथ और रीजनिंग का, वो मैं ऐसा यूपीएसआई का भी आपको कराऊंगा। आज रीजनिंग का सेट 1 है, पहला प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको कराऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और फॉलो करिए मेरी सारी वीडियो। अगर आप फॉलो करते हैं तो सारी वीडियो इत्मीनान से देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके स्कोर में बहुत अच्छा सुधार आएगा। ठीक है, तो रीजनिंग का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, A1 E5 K11 ये हमें बताना है C29। सबसे पहले रीजनिंग में अगर आपको रीजनिंग के सवाल करने हैं तो अल्फाबेट के जो प्लेस है वो आपको पता होनी चाहिए कि किस न्यूमेरिक प्लेस पे वो रहता है। A1 से लेके Z26 तक आपको सारे नंबरिंग पता होना चाहिए कि A कितने पर है, Z कितने पर है, M कितने पर है, N कितने पर है। ये सारे आपको रटे होने चाहिए रीजनिंग अगर आपको अल्फाबेटिक जो है सीरीज आपको करनी है तो। आपको पता है E1 पे होता है, E5 पे होता है, K11 पे होता है। अब ये कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है, यहाँ 6 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ेगा? 8 बढ़ेगा, यहाँ कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा। यानी कि 8 बढ़ रहा है तो 19 और 10 बढ़ गया तो 29 आ गया। और 19 पे क्या होता है? अब ऐसे याद कर लीजिए जैसे T20 यानी कि T20 पर है तो T से पहले क्या आता है? S। जाहिर सी बात है S हो गया, तो आंसर क्या आ गया इसका? S90। समझ में आया? मतलब एक आपको क्या है, कोई ऐसा की पॉइंट देखना पड़ेगा जिससे आपको ये नंबर याद हो जाए। जैसे T20 तो T20 मैच होता है तो T20 से याद रहेगा कि T के बाद U आता है तो 21, पहले क्या आता है? S। L 12 पे है, कुछ याद कर लीजिए। O 15 पे है तो O के बाद P आ गया तो 16 पे होगा। ठीक है, ऐसे करके याद हो जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगली फिर सीरीज है 2 5 10 70। अब देखिए यहां पूछा है कि अगला क्या होगा। 2 के बाद 3 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। अब दो दो के अंतर से बढ़ रहा है यानी कि अब कितना बढ़ेगा? 9 बढ़ेगा तो कितना हो गया? 26। यही आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं। ये प्रीवियस के पेपर है, प्रीवियस के क्वेश्चन है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ कि इजी है। इजी भी आते हैं, थोड़े मॉडरेट भी आते हैं। रीजनिंग टफ नहीं आती, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट आती है। कुछ एक आध तो क्वेश्चन बाई चांस आ जाता है, वो थोड़ा मॉडरेट से ऊपर हो जाता है। जेड एक्स वी टी पूछा है, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन है। नेक्स्ट। ठीक, अब जेड के बाद क्या है? एक्स, फिर वी, फिर टी, फिर क्या है? अब आपको पता होना चाहिए 26, ये 24, ये 22, ये 20, यानी कि दो 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 घट रहा है, यानी कि ये कितना आएगा? 18। और 18 पे क्या आता है? 18 पे मैंने बताया एल याद कर लो, टी याद कर लो, टी के बाद एस आता है, और आर कितने पे आता है? 18 पर। आर 18, तो क्या आ गया इसका आंसर? आर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 15 35 63, और ये बताना है हमें 143 153। अब देखो, यहां देखो आप, ये क्वेश्चन ये भी सीरीज का है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 का मल्टीप्लाई, पहले देखो पहुंच करो, आपको फिर नहीं होता फिर देखिए। 15 पहुंचना है 3 से 15,
15 से 35, 35 से, अब दिख रहा है कि यहाँ तो एकदम से बढ़ गया, यहाँ पे हल्का सा लग रहा है कि चलो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो है दोगुना भी नहीं है, फिर यहाँ पे तो और यहाँ पे भी अगर दोगुना होगा तो फिर ये कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। तो घटा के देख लेते हैं, 12 20, इसको इसमें से घटाएंगे 65 होते और 35 घटा देंगे कितना बचता, 30 बचता, यानी कि यहाँ कितना बच रहा है 28। अब देखो 12 8 20, 12 8 20 8 28, यानी कि 8 और इसमें ऐड कर देंगे यानी कि 36। अब 36 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 9, यानी कि अब इसका देखो कितना है डिफरेंस 8, यहाँ डिफरेंस कितना है 8, यानी कि यहाँ भी डिफरेंस क्या होना चाहिए 8, तो 8 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि यहाँ कितना आना चाहिए 36। इसका मतलब जब 36 आ रहा है यहाँ तो 36 में ऐड करके यहाँ कितना आना चाहिए, नहीं आना। नेक्स्ट देखते हैं 258 80 369, यहाँ कितना आएगा, ऑप्शन लिख देता हूँ इसके 162 80 90 90 और 54। ठीक है, अब देखो कुछ समझ में आ गया कैसे करेंगे इसे। देखो 80 लेके आना है 258 से, तो भाग तो किसी का नहीं जा रहा है ना, ऐड करेंगे इन सबको तब भी नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 5 10 10 8 80, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे सबका आपस में तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे कर देंगे 6 18 18 162, कितना आ गया 162, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है। ये ऑपरेशंस देखने पड़ते हैं कि संख्या में क्या ऑपरेशन लग रहा है, ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं या आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस ऑपरेशन पता कर लेंगे हमें पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग के सवाल है, जल्दी जल्दी करेंगे। 7 50, और रीजनिंग के सवाल के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ऑप्शन पता होना चाहिए। ऑप्शन से क्या है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन हम निकालते किसी और तरह से हैं, लेकिन ऑप्शन कुछ और होंगे तो हो सकता है उसमें कुछ और ऑपरेशन लग रहा हो। हमें 7 से 50 जाना है, कैसे पहुंचेंगे 7 से 50, 7 से 50 पहुंचना है, यानी कि 7 का मल्टीपल करके देखते हैं, 7 का मल्टीपल करेंगे 7 7 49, यानी कि 7 का स्क्वायर हो रहा है प्लस 1, यहाँ पे कैसे पहुंच रहे हैं 7 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ पे भी पहुंचेंगे तो प्लस 1 तो होगा ही होगा। अब प्लस 1 के बाद यहाँ कितना बचेगा 100, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा इसका ऑपरेशन हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 1 10 स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब यहाँ कितना आएगा 10। मैं फिर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखता हूँ, पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं होता है तब मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ कितना आंसर है 10। अगला देखते हैं, स्लोगन का सवाल है, सभी शिक्षक लड़के हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, ठीक है। निष्कर्ष बोला है, निष्कर्ष क्या है, कुछ छात्र लड़के हैं, कोई शिक्षक छात्र है, सिर्फ निष्कर्ष। अब ये दो निष्कर्ष दे रखे हैं, अब ऑप्शन ए बी सी, केवल निष्कर्ष एक सही है, सिर्फ दो सही है, दोनों सही है, या कोई नहीं, ना तो एक ना तो, ठीक, ना तो एक ना तो दो, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। स्लोगिज्म आपको पता होगा, सीखे होंगे कहीं ना कहीं, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं डिटेल, अगर इसकी जाननी है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा स्लोगिज्म की, यहाँ हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो केवल हम इसका अभी सॉल्यूशन देखेंगे। सभी शिक्षक लड़के हैं, सभी शिक्षक यानी कि शिक्षक ये मैं एक ही अक्षर लिखूंगा, सभी शिक्षक क्या है लड़के हैं, लड़के, कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, ठीक। अब पूछा है कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र लड़के हैं, देखो कुछ लड़के छात्र हैं, ये पार्ट क्या है कॉमन है, यानी कि कुछ छात्र लड़के होंगे, यानी कि पहला तो सही है। बोला है कोई शिक्षक छात्र है, कोई शिक्षक छात्र है, अब कह रहे हैं कोई शिक्षक छात्र है, यहाँ है नहीं है, नहीं है। ये बोला कि कोई शिक्षक छात्र नहीं है, अब आप देखो कोई शिक्षक छात्र नहीं है क्या, शिक्षक छात्र नहीं है क्या, अब ये शिक्षक को मैं अगर यहाँ से ऐड करूँ, ये अगर मैं शिक्षक को यहाँ से भी लिख सकता हूँ ना, तब भी ये एरिया बन जाएगा कवर, अगर यहाँ से मैं हटा दूँ और शिक्षक को यहाँ ऐड कर दूँ, शिक्षक तब भी आ रहा है, यानी कि कोई कैसे हो सकता है कि कोई शिक्षक छात्र नहीं हो सकता, क्योंकि सभी शिक्षक छात्र हैं, सभी शिक्षक लड़के हैं और वो बोल रहा है कोई शिक्षक छात्र नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, सभी शिक्षक लड़के हैं और कुछ लड़के छात्र हैं, यानी कि इसका मतलब सभी शिक्षक लड़के हैं और कुछ लड़के छात्र हैं, तो इसका मतलब कुछ शिक्षक भी तो छात्र होंगे, हो सकता है कुछ शिक्षक जो लड़के हों वो छात्र भी तो हो सकते हैं, ये डायरेक्ट अपोजिट में नहीं हो सकते आप, नहीं है आगे समझ में। अगर ये बोलता है कि कोई शिक्षक छात्र हो सकता है लेकिन है नहीं, और नहीं भी कर दिया कि नहीं है, ये भी गलत है। अगर मैं ये बोलता कि क्या कोई शिक्षक छात्र है, कोई शिक्षक छात्र है, ये भी गलत है, और नहीं है ये भी गलत है।
नहीं है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि शिक्षक लड़के हैं और लड़के के बावजूद, क्योंकि कुछ लड़के छात्र हैं, इसका मतलब जो शिक्षक है और जो लड़के भी हैं तो वो छात्र भी तो हो सकते हैं उनमें से कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दूसरा गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष ए सही हो जाएगा। ऑप्शन में अगर होता कि कोई छात्र, कोई शिक्षक छात्र है, ये भी गलत है। शिक्षक छात्र नहीं है, ये भी गलत है। आप बोलोगे छात्र है तब भी गलत है, नहीं है तब भी गलत है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि सभी कोई शिक्षक छात्र हो सकता है, जो लड़की हो वो शिक्षक ना हो। आ रही समझ? तो इसलिए ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेन डायग्राम वाले सवाल होते हैं वो सिलोजिज्म पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे कि ये जैसे दे रखा है, सभी शिक्षक लड़के हैं, यानी कि जैसे अब एक एग्जांपल मैं ले ले रहा हूँ, कोई सभी लड़कियां माएँ होती है क्या? नहीं होती ना, नहीं होती ना। सभी लड़कियां माएँ होती है क्या? नहीं होती। लेकिन सभी जो माएँ होती हैं वे बेशक स्त्री होती हैं। सभी जो औरतें होंगी, सॉरी सभी जो माएँ होंगी, क्यों माँ कौन बनता है? एक स्त्री होगी वही तो माँ बन सकती है। तो ऐसे ही सभी लड़कियां जरूरी नहीं वो माँ हो, लेकिन सभी जो माँ होती है वो स्त्री बेशक होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, स्लोगिंग और वेन डायग्राम दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, बस होता यह है कि आप समझना चाहिए। वेन डायग्राम समझ जाओगे आप, स्लोगिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कौवे, मैं पढ़ रहा हूँ, सॉल्यूशन कराऊंगा केवल, साइड क्वेश्चन होगा, आप वहां से सॉल्व करिए पहले। कुछ कौवे शेर हैं, सभी शेर लिखने में टाइम लगता है। कुछ कौवे शेर हैं, सभी शेर चीते हैं। कुछ कौवे शेर हैं, कुछ कौन है? शेर हैं। ठीक है, सभी शेर, सभी जो शेर हैं वो क्या है? चीते हैं। सभी शेर चीते हैं। अब निष्कर्ष क्या दे रखा है? कुछ कौवे चीते हैं, कुछ कौवे चीते हैं। बिल्कुल है साहब, ये जा रहा है, क्योंकि सभी शेर जो है, कुछ कौवे शेर थे और सभी शेर क्या है? चीते हैं, यानी कि कुछ कौवे क्या है? वो चीते हैं। तो पहला तो हो गया सही। दूसरा क्या दे रखा है? कोई भी शेर कौवा नहीं है, कोई भी शेर कौवा नहीं है। भैया अभी तो कहा है आपने कि कुछ कौवे शेर है, दिख रहा है ना, तो कोई भी शेर कौवा कैसे नहीं हो सकता? भाई एक बात बताओ, मैंने बोला कि कुछ लड़के जो है नर्तक है, या कुछ लोग लड़के डांस करते हैं, तो यानी कि डांस लड़के ही तो कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो पहले कि कौवा शेर नहीं है, वो कौवा शेर है, अब कह रहे हो शेर कौवा नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? कुछ कौवे शेर है, इसका मतलब कुछ शेर भी कौवे होंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। तो पहला आंसर क्या है? इसका सही है। ठीक है, निष्कर्ष एक सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कथन से है। कथन वाले सवाल वैसे मैं कराना नहीं चाह रहा था, ये सोच रहा था कि एक ही साथ में सारे कथन के जितने भी स्टेटमेंट वाले सवाल हैं एक ही वीडियो में करा दूं, लेकिन प्रैक्टिस सेट में दे रखे हैं। प्रीवियस का क्वेश्चन है, प्रीवियस के क्वेश्चन में था ये, इसलिए मैं करा रहा हूं यहाँ अलग से। जब मैं पार्ट वाइज पार्ट, जब मैं लेसन वाइज मैं आपको चैप्टर कराऊंगा, सारे डिटेल में कराऊंगा। मैं एक बैच लेकर आऊंगा जो कि फ्री रहेगा आपका, उसमें मैं सारे आपको डिटेल में स्लोगिज्म है, इनइक्वालिटी है, वो मैं सारी डिटेल में आपको कराऊंगा और आपको वो यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। साइड से क्वेश्चन होगा, आप वहां से देखिए फिर सॉल्व करिए, फिर मैं करा रहा हूँ। ये बोला कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश है, अस्पताल की दीवार पर एक संदेश लिखा हुआ था कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। इसमें निष्कर्ष दे रखा है पहला कि यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं क्या? भाई स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, स्वास्थ्य की शुरुआत। अब वो कह रहा है कि यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। भाई बात बताओ कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, यानी कि क्या है कि अगर किसी कोई सोता है तो क्या अच्छा महसूस करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसके रोग भी ठीक हो जाएंगे उससे। समझ में आ रही है? तो पहला तो गलत हो गया। भाई आप बताओ कि यहाँ जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है, वो मान के हमें चलना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इससे क्या ये जाहिर हो रहा है कि सोने के बाद किसी क्या है कि रोग खत्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके रोग से ठीक हो जाएंगे। दूसरा क्या है? नींद सभी रोगों की दवा है। फिर वही बात बोल दी, नींद सभी रोगों की दवा कैसे हो जाएगी? भाई ये बोला है कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, मतलब स्वस्थ आदमी अगर सो रहा है तो स्वस्थ है, इसका मतलब ये है कि वो स्वस्थ है, और जरूरी नहीं है कि जो सो रहा है और जो बीमार है वो सोने के बाद ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ना तो एक ना ही दो। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है? ए यू डी ओ, यू डी ओ। अब आपको तो पता ही है बॉबिल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये भिन्न है इससे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। बॉबिल क्या होते हैं? ए ई आई ओ, ये आपको पता होंगे, पढ़े भी होंगे आपने इंग्लिश में। इंग्लिश में सबसे बड़ी बात क्या है, जो अल्फाबेटिक सीरीज होती है या अल्फाबेटिक जो भी रीजनिंग के सवाल होते हैं उनमें आपको नंबरिंग आनी चाहिए, नंबरिंग आनी चाहिए, उल्टा किसका क्या है ये भी आना चाहिए। मैं कुछ यहाँ पे आपको कीवर्ड्स लिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको उल्टा याद हो जाए कि इसका उल्टा क्या होता है। ठीक है, जैसे ए का जेड होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। लव, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई। सी एक्स, सी एक्स जैसे आप याद करना चाहो वैसे कर सकते हो। डी डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। सर्ट गेज, एस एच आई आर टी, गेज, गेज।
एस का एच, आई का आर, टी का जी, ए का जेड। ए का जेड यहाँ से याद कर लो या यहाँ से याद कर लो। ए का जेड तो सब बता ही रहेंगे, तो ए शुरू में आ रहा है, जेड लास्ट में आ रहा है। मैंने, एम एन, मैंने, एम एन, एम पलटा है, लब बता दिया। पी के, पी के, मैंने पी के। जे क्यू, जे की शराब से याद कर सकते हो आप, जे क्यू। ठीक है, क्या बचा और? उफ, उफ, यू एफ, उफ। ठीक है, जी करा दिया, एच हो गया, आई हो गया, जे क्यू, जे की शराब हो गया, के, पी के हो गया, एल, एम एन हो गया, सारे हो गए। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। एजेड, लव, सी एक्स, डी डब्ल्यू, सर्टगेज, मैंने, पी के, जे की शराब, उफ। बस हो गया। नंबर भी याद होने चाहिए ऐसे ही। एल का कितना होता है? 12 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, एस का 19 होता है, बी का 22, बी 22, बी 22, बी 22। ऐसे याद कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? पहला है वर्ग, दूसरा है पंचभुज, तीसरा है षटभुज, और चौथा क्या है? कोण। अब देखो भाई, वर्ग होता है कैसे? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पंचभुज हो गया ये, जिसकी 5 भुजाएं हो गई। षटभुज क्या हो गया? बेंजीन, बेंजीन के आकार का, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। और कोण क्या होता है? यानी कि ये तीनों बंद आकृति हैं, ये क्या है? खुली आकृति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत इजी होते हैं। अगला क्वेश्चन है 9876 8765 5432 7653। पूछ रहा है असंगत क्या है भाई इसमें? आप देख लो, सिंपल है। 6 7 8 9, 5 6 7 8, 2 3 4 5, 3 4 5 6 आना चाहिए था, लेकिन 3 5 6 7 है। तो क्या हो गया इसका आंसर? 4 हो गया। आगे समझ? ठीक। अगला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम दे रखा है। पूछा है कि निम्नलिखित आकृति कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती है? ये दे रखा है। ये है, ये आयत है, ये वर्ग है, और ये दे रखा है सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है। 1 3 4 5 6 7 2। अब स्क्वायर का मतलब है ठंडा, पंचभुज का मतलब है कोहरा, स्क्वायर का मतलब है बरसाती दिन, और रेक्टेंगल का मतलब है गर्म। अब पूछ रहा है ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 6 5 7 4। पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है इनमें से जो कि एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखो क्या पूछ रहा है, गर्म और बरसाती। गर्म क्या है? स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल है। गर्म हीरा भैया, गर्म और बरसाती। बरसाती क्या है? स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर भी आना चाहिए, स्क्वायर हीरा भाई। अब स्क्वायर में 4 संख्या आ रही है, 3 4 6 5, लेकिन लेंगे कौन सी? 4 लेंगे तो फिर ये आएगा, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? ये वाला गर्म वाला। तो कौन सी संख्या है? ये 5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5, जिसमें बरसात, गर्म भी आ रहा है, बरसाती दिन भी आ रहा है। इसमें केवल क्या आ रहा है? इसमें बरसाती दिन है। इसमें क्या है? ठंडा और बरसाती दिन। इसमें बरसाती दिन भी है, गोल स्क्वायर, और ये कोहरा, यानी कि बरसाती दिन भी है और कोहरा भी है, वो है 4। इसमें यही है पांचवी संख्या, जो ये 5 वही है जिसमें बरसाती दिन भी है और गर्म। और वही पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि गर्म और बरसाती दिन को दर्शा रहा है। तो वो क्या होगा आंसर? 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेन डायग्राम में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये वेन डायग्राम है, इसमें ये 2 गोली रखी है। पहला ऑप्शन है परिवार, पति पत्नी। बी है मोर, कौवे और मुर्गे। सी ऑप्शन है गाय, चित्र और शेर। डी है बिल्लियां, कुत्ते, मेंढक। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये वाला डायग्राम किसमें फिट हो रहा है इसमें। अब देखो, मोर, कौवे, मुर्गे, तीनों अलग अलग कैटेगरी है। क्या मोर कौवे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या कौवे मुर्गे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये तो होंगे नहीं भाई। तो तीनों अलग अलग होते अगर ऐसे, तो ये आंसर सही था, लेकिन ये नहीं है। गाय, चित्र और शेर। गाय, शेर, ये अलग अलग, चित्र ये भी अलग अलग। ठीक है साहब। बिल्लियां, कुत्ते, मेढक। बिल्लियां, कुत्ते, मेढक। बिल्लियां कुत्ते हो सकते हैं नहीं, मेढक से तो संबंध ही नहीं है। ये वैसे प्राणी है जो जल और थल दोनों में रह सकता है, जल और स्थल पे दोनों पे रह सकता है। तो ये तो मेढक है भैया, ये तो होगा नहीं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। क्या रह गया आपका? परिवार। परिवार एक जिसमें पति भी रह सकता है, पत्नी भी रह सकती है, दोनों, एक स्त्री और एक स्त्री और एक पुल्लिंग। एक फीमेल, मेल है, एक फीमेल है, लेकिन वो किसमें रहते हैं? परिवार में रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट है
कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। कमला का राजेश से क्या संबंध है? कमला कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, राजेश 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 ने क्या कहा कि मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। यानी कि जो राजेश की माँ है, माँ कहाँ आएगी? ऊपर, यहाँ। वो क्या है? कमला के, आपके पिता, कमला से कह रहा है कि आपके पिता की इकलौती बेटी है, यानी कमला यहाँ आएगी। इसके पिता पिता की बेटी ये यहाँ। और किसके बारे में बात कर रहा है? अपनी माँ के बारे में। ठीक है, इकलौती बेटी बता रहा है, क्या है? इकलौती। तो भाई इसके संबंध में ये क्या है? इसकी माँ, और यहाँ बहन, लेकिन बहन तो हो नहीं सकती क्योंकि इकलौती बेटी है उसकी। तो इसका मतलब कमला क्या हो गई? कमला ही हो गई। वो कमला के बारे में ही बता रहा है और पूछ रहा है कि उसका इससे क्या संबंध है। तो कमला का राजेश से क्या संबंध है? कमला का राजेश से क्या संबंध है? तो कमला राजेश का क्या संबंध हो गया? कमला ही राजेश की क्या हो गई? माँ हो गई। ठीक है, समझ में आया? इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है यानी कि उसकी कोई और पुत्री नहीं होगी। इकलौती बेटी है तो उसकी बेटी कौन हुई? खुद कमला हुई। और कमला को ही वो बता रहा है कि आपकी जो पिता की इकलौती बेटी है वो मेरी कौन है? मेरी माँ है। यानी कि कमला के बारे में ही बता रहा है वो। समझ में आया? यदि कोड भाषा में चैंटिंग चैंटिंग को HCNAITGN चैंटिंग को इस रूप में लिख रहा है तो पूछा है कि पिचिंग को क्या लिखेगा? PINCHING PINCHIN पिचिंग को क्या लिखेगा? अब देखो चैंटिंग को क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है यानी कि CHANTING यानी कि ये दो शब्द जो है वो उल्टे कर दिए, अगली बार फिर उल्टे कर दिए, फिर उल्टे कर दिए, यहाँ भी उल्टे कर दिए। यानी कि दो शब्द उठाकर वो क्या कर रहा है? उल्टे कर रहा है। CH उल्टा कर दिया, AN उल्टा कर दिया, TI उल्टा कर दिया, NG उल्टा कर दिया। ऐसे यहाँ पे करेगा, PI को IP, NC को CN, HI को IH, NG को GN। बस यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंगो को OGNAM, मैंगो को OGNAM लिखता है तो एप्पल को क्या लिखा था? एप्पल। अब आपको पता है कि मैंगो को क्या लिख रहा है? दिख रहा है ना आपको? उल्टा लिख दिया उसने, MANGO। एप्पल को भी लिख देगा ऐसे, APPLE, एप्पल। बस सिंपल। क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें, समझ में नहीं आता है तब मेरा सॉल्यूशन देखें, समझ में आता है तो आप इसके ऊपर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपको स्पीड अगर धीमी लगती है तो आप इसको 1.5 या 1.2x में देख सकते हैं। Method can be coded HEMHT, then how would you code practice? ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा। क्वेश्चन क्या था? METHOD method can be written as EMHTHTBO। बुल लाइक प्रैक्टिस को क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ क्या लिख रहा है? ME लिख दिया EM, TH को क्या लिख दिया? HT, OD को क्या लिख दिया? DO। ऐसे यहाँ से कर लेंगे, PR RP, AC CA, IT TI IT, CE EC। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन इससे पहले जो मैंने कराया सेम ये सही क्वेश्चन था। ठीक है, यदि मैटर को AMTTRE, मैटर को AMTTRE तो LENGTH, लेंथ को क्या लिखेंगे? वही सेम प्रोसेस, TTER यहाँ भी उल्टा कर दिया, दो अक्षर उठाया उल्टा कर दिया, फिर दो अक्षर उठाया उल्टा कर दिया, फिर दो अक्षर उठाया उल्टा लिख दिया। ऐसे यहाँ कर देंगे, LEEN NG GN TH HT, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सेम तरह के ही थे और एक ही सीरीज में ही क्वेश्चन दिए थे, एक ही प्रैक्टिस सेट में 3 क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन है, 82 का संबंध 64 से है, 92 का संबंध किससे होगा? ठीक है, यहाँ ऑप्शन की जरूरत पड़ती है क्योंकि पता नहीं ऑप्शन क्या हो। 81 कुछ ऑपरेशन होते हैं जो कई ऑपरेशन एक में लग जाते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन से पता पड़ता है कि ऑप्शन कौन सा ऑपरेशन इसमें लग रहा है। तो A B C D। ठीक, 82 से 64 पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? 82 से घटाते हैं, 82 से हम कितना घटाएंगे? अगर हम 8 और 18 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 18 घटा के देखते हैं भैया कितना आ रहा है। 18 घटाएंगे, यहाँ पे हमने 18 घटाया, 12 8 4 7 1 6, 18 घटा दिया, यहाँ 12 8 4 8 1 7, 74। 74 आंसर नहीं है, इसका मतलब ये ऑपरेशन तो लग रहा नहीं है। 8 दूनी 16 लग रहा है क्या? 16 चौक 64 शायद हो सकता है लग रहा है। 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 भी नहीं है। अब देखते हैं क्या आ रहा है। 8 8 और 2 का जो है इसका संबंध शायद ऐसे लग रहा है कि 8 का स्क्वायर,
8 का स्क्वायर क्या आ गया 64, यानी कि 9 का 2 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। ये आंसर है भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। जबकि ऐसे नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए था कुछ ना कुछ ऐसे करके, तब ये अच्छा क्वेश्चन, यहाँ नहीं मतलब यहाँ होता, और यहाँ भी ऐसे ऑपरेशन कुछ लगा होता, चिन्ह साइन दे रखा होता, तो ये क्वेश्चन अच्छा भी लगता। लेकिन ऐसे दिया है तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 81। अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ कौवे कबूतर हैं, क्वेश्चन साइड में है, सॉल्व करिए, स्लो भी है। कुछ कौवे कबूतर हैं, सभी कबूतर मोर हैं। निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ कौवे मोर हैं या कोई कबूतर, कोई मोर कबूतर नहीं है। निष्कर्ष पता करना है इन दोनों में से कौन सा फॉलो कर रहा है। यानी कि कुछ कौवे क्या है कबूतर है, और कुछ कबूतर, सभी कबूतर, सभी कबूतर क्या है मोर है। सभी कबूतर क्या है मोर है। अब इसमें निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ कौवे मोर हैं, कुछ कौवे मोर हैं, बिल्कुल है। देखो कुछ कौवे कबूतर हैं और सभी कबूतर मोर हैं, इसका मतलब कुछ कौवे मोर हैं, तो पहला तो भैया सही है। दूसरा दे रखा है कि कोई मोर कबूतर नहीं है, कोई मोर कबूतर नहीं है, क्यों नहीं है भैया, सभी कौवे, सभी कबूतर क्या है मोर है, सभी कबूतर मोर हैं, तो कुछ मोर तो कबूतर होंगे, और वो दे रखा है कोई कबूतर मोर नहीं है, तो दूसरा क्या है गलत, दूसरा गलत। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, पहला निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। तो निष्कर्ष एक फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनकी छाया सुबीर के सामने थी। अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। देखो भैया, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब शाम का समय हो रहा है, यानी कि सूरज कहाँ है, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अमल किस दिशा की ओर, अमल एक दूसरे की तरफ मुंह करे हुए, यानी कि अगर एक इधर मुंह करा तो एक इधर मुंह करा है, माना कि ऐसे खड़े हैं, यहाँ पे शाम हो रही है और वो ऐसे खड़े हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके। अब यहाँ से सूरज पड़ेगा तो छांव किधर जाएगी इधर, लेकिन वो कह रहा है कि जो सुधीर है और सुबीर और अमल ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, और जो छांव पड़ रही है वो किसके, सुबीर के सामने पड़ रही है, सुबीर के सामने पड़ रही है, सुबीर के सामने पड़ रही है, तो छांव पड़ रही है इधर, इसका मतलब सुबीर ऐसे खड़ा होगा, क्योंकि इधर से सूरज पड़ेगा इधर, तो सुबीर इधर मुंह करके खड़ा होगा, तभी तो उसके सामने छांव पड़ेगी। और अमल किधर खड़ा होगा इधर, यानी अमल खड़ा होगा इधर मुंह करके, और बोल भी रखा है कि अमल अमल और सुबीर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रहे हैं। जब इधर से छांव पड़ेगी तो इधर छांव आएगी ना, यहाँ पर, यहाँ छांव आएगी, इधर से पड़ेगी तो, और वो सुबीर के क्या होगी सामने होगी। पूछा गया क्वेश्चन में अमल की दिशा पूछेगा, अमल की दिशा किधर होगी, अमल की दिशा किधर होगी, किधर होगी वेस्ट साइड, यानी कि अमल किधर मुंह करा होगा वेस्ट, यानी कि पश्चिम। यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्टेन कोड सिल्क इज रिटन एज, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में है, कुछ क्वेश्चन हिंदी में है, तो इंग्लिश हिंदी वाले घबराए ना कि भाई इंग्लिश में कैसे दे दिया, थोड़ा कभी कभी हो जाता है। तो इन सर्टेन कोड सिल्क इज रिटन एज, सिल्क SILK, सिल्क इज रिटन एज 19 9 क्या, तो पूछ रहा है कॉटन क्या होगा, COTTON, कॉटन का कोड पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड सिल्क इज रिटन एज 1991211, देन व्हाट विल कॉटन विल बी रिटन एज इन द सेम कोड। सिल्क क्या दे रखा है 1991211, देन कॉटन विल बी रिटन एज, कॉटन विल बी रिटन एज, अब देखो सिल्क को क्या लिखा है 1991211। अब आपको कोड मैंने बोला था कि नंबरिंग याद कर लीजिए आप, एस क्या है 19, आई क्या है 9, एल क्या है 12, के क्या है 11, ऐसी सी क्या है 3, ओ क्या है 15, टी क्या है 20, टी 20, ओ 15, एन 40। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। कोड आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर प्लेस पे कौन सा अल्फाबेट आता है, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, और जब इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप याद भी कर ले जाओगे। मैंने बोला एल याद कर लो, एल 12 पे होता है, एल के 3 नंबर बाद वो आता है LMNO, एम कितने पाता 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, क्यू याद कर लो, क्यू 17 पे होता है, आर 18, आर याद कर लो, टी याद कर लो, टी 20 होता है, बी 22, मैंने बोला था बी 22 कैसे याद कर लो, तो बी से फिर डब्ल्यू एक्स वाई याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 मिनट की वीडियो है। एक्टिव 60, तो पैसिव को क्या लिखेंगे, ऑप्शन है 100, 80, 91, 55, ऐड कर देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1 3 20 9 22 5, एक और 3 4 20 24 33 35 55 5 60, यानी कि इन सभी को ऐड करके क्या आ रहा है 60 आ रहा है। इसका मतलब इन सभी की प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। पी क्या होता है 16 1 19 19 9 22 5, 16 17 और 9 26 36 45 55 64 66 86 और 5 91, क्या आ गया 91। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
गुड, गुड को क्या लिखा है 41, तो बैड का वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू रख के देखते हैं। 4, 15, 15, 7। जी क्या होता है? 7 होता है। 15, 30 और 4 34 और 7 41, यानी कि सबको ऐड कर दिया। इसमें भी ऐड कर दो, 2 1 4, 4 और 2 6 और 1 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। (21) U, 13 M, 12 B, 18 R, और यहाँ पता नहीं कितना है, वही बताना है। ये 21 है, 13 है। ऑप्शन देख ले रहा हूँ, A B C D। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 22, 25, 19 और 18। ठीक है, मैंने बोला प्लेस वैल्यू देखो, 21 पे U आता है, 13 पे M आता है, 22 पे B आता है, 18 पे R आता है, यानी कि S कितने पे आएगा? यहाँ कितना आ जाएगा? 19। टी याद कर लो, T20। मैंने बताया था आपको T20 वर्ल्ड कप से याद हो जाएगा। T20 क्रिकेट होता है तो टी का नंबर प्लेस वैल्यू होता है 20, टी से पहले आ जाता है S, और S की वैल्यू हो जाएगी 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में m ऐसे कितने हैं जिसके तुरंत पहले और तुरंत बाद n है? श्रृंखला क्या दे रखी है? m n n m n n m m m n n n o o m m m n n m t t m n n t t m n m n m n m n। बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितने m ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में n है? तुरंत पहले भी m n है और तुरंत बाद में, यानी कि n m n। हमें ये कोड देख, ये प्लेस देखना है कि कहाँ पर। देखो m, देखो ये रहा एक n m n, यहाँ देखो n m नहीं है, m से पहले m है। यहाँ m से पहले हुआ है, यहाँ m के पहले m है, नहीं है। यहाँ n के पहले m के पहले n है लेकिन बाद में m है, नहीं। n के बाद में n है लेकिन पहले नहीं है। यहाँ पे ये रहा एक, और एक ये रहा n m n। ठीक है, यही है n m n, और एक ये रहा n m n, इसके पहले नहीं है, और एक ये रहा n m n, n के पहले m, n के बाद में n। तो कितना हो गया? 1 2 3 4। तो कितना हो गया? 4 आंसर हो गया इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डी D 4x 24 E 5 H 8 T 20 L, और यहाँ पूछा क्या है? प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, तो प्लेस वैल्यू याद है तो कर लोगे। D की वैल्यू 4, X की प्लेस वैल्यू 24, E की 5, H की 8, T की 20, तो L की कितनी होगी? L की होती है 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 100 का मतलब शतक है तो 10 का मतलब क्या होगा? ऑप्शन में दे रखा है 10, पक्ष, सप्ताह या दशक। तो आपको पता है 100 का मतलब शतक है, तो 10 का मतलब क्या होगा? दशक होगा। ये कराने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है। शिलांग, मेघालय शिलांग से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार नागालैंड, उसी प्रकार नागालैंड किससे संबंधित होगा? अब इसके लिए आपको राजधानी पता होनी चाहिए। जीके का क्वेश्चन भी एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन जीके पता होनी चाहिए। इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनकी आपको राजधानी पता होनी चाहिए। तो मेघालय की क्या होती है? शिलांग। नागालैंड की क्या हो जाएगी? कोहिमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, क्वेश्चन देखिए।
फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम किससे संबंधित होगा। ऑप्शन में दे रखा है फिल्टर, नॉन स्टिक कुकवेयर, रेफ्रिजरेटर, कुकर। अब केक ओवन में पकता है और क्या दे रखा है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का संबंध किससे होगा, फ्रिज से। आइसक्रीम किस में जमती है, फ्रिज में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिज हो जाएगा। अगला है मुंबई को, मुंबई MUMBA, मुंबई को NTNABH, मुंबई को ये लिखते हैं, तो पूछ रहा है कानपुर को क्या लिखेंगे, कानपुर को क्या लिखेंगे। ऑप्शन है JBMUTS, NAKRUP, LZOOVQ, LBOQBS। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, हम सीधे कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट। क्वेश्चन हमारा ये है, हमें पैटर्न पता हो तो हम पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक दो कोड देख लेंगे और आंसर आ जाएगा। MU मुंबई, MU मुंबई, M से कहां पहुंच रहा है, N, यहां से एक बढ़ रहा है, और U से T, यानी कि यहां से एक घट रहा है, ठीक, यहां से घट रहा है। M से N यानी एक बढ़ रहा है, और B से A यानी कि यहाँ एक घट रहा है, यानी कि यहां से तो एक बढ़ता है फिर घटता है, एक घटता है एक बढ़ता है, यानी कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी कि K से क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पहले बढ़ रहा है, K से क्या हो जाएगा, L। अब देखो L कहाँ है ऑप्शन में, इसमें है, इसमें है, यानी कि दो में है, तो ये तो दो होंगे नहीं, हमें पूरा कोड करने की जरूरत ही नहीं है, या तो ये होगा या ये। अब आगे का ऑप्शन देख लेंगे, बस आंसर आ जाएगा कि ए से अब घटेगा ना एक, और घट के कहां जाएगा, एक घटा देंगे ए से तो क्या आ जाएगा, जेड, और जेड किस में है, ये रहा जेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का मतलब, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या है, ग्राम, तो सेल्सियस का संबंध किससे होगा, सेल्सियस, सेल्सियस का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है आर्द्रता, नमी, ऊर्जा, या तापमान। तो द्रव्यमान किस में मापते हैं, ग्राम में। सेल्सियस को किस में नापेंगे, सेल्सियस में किसे नापते हैं, तापमान को। ऊर्जा को नहीं नाप सकते, नमी को नहीं नाप सकते, आर्द्रता को, किसको नापते हैं, तापमान को। तो आप ऑप्शन किसका क्या हो जाएगा, इसका डी, करेक्ट आंसर होगा तापमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लार का मतलब लार ग्रंथियां है, इसी प्रकार पित्त का मतलब क्या होगा, लार, लार ग्रंथियां, पित्त का मतलब क्या होगा, पित्त का मतलब पूछा, ऑप्शन दे रखा पेट, जिगर, अग्नाशय, या फेफड़े। अब देखो लार कहां से, सीग्रेशन कहां से होता है लार का, लार ग्रंथियों से होता है। इसी प्रकार पित्त का सीग्रेशन किस कहां से होगा, अग्नाशय से होगा। ये बायोलॉजी का भी रिलेटेड संबंध है, क्वेश्चन है, तो ये बायोलॉजी भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग है, कहीं से भी पूछ सकता है, कैसे भी सवाल बना के पूछ सकता है। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन, अगर बायोलॉजी आपको आती होगी तो आप कर लोगे आराम से। कि लार ग्रंथियों में जो सीक्रेशन यानी कि स्त्रावण जो होता है, रिसाव जो होता है, वो कहां से होता है, लार ग्रंथियों से। तो पित्त का कहां से होता है, अग्नाशय से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। अगला है केसर, केसर का संबंध मसाला,
तो सेब का संबंध क्या होगा? सेब का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है सब्जी, फल, तना, जड़। ये सब जानते हैं सेब क्या होता है? फल होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फल। ठीक। तो आज के क्वेश्चन इतने ही हैं। अगली वीडियो में हम रीजनिंग के अगले सेशन में क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। ये आपको पहला मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिया है। जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर में जितने भी रीजनिंग के पहले सेट से क्वेश्चन बन सकते थे, जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चनों पे आपत्ति भी थी तो वो मैंने लिए नहीं। जो भी क्वेश्चन सही लगे मुझे, अच्छे थे, वो आए हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की आशंका है। और ऐसे क्वेश्चन आते भी, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है। तो रीजनिंग का मैंने एक सेट करा दिया है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगला सेशन आपको जल्द ही मिलेगा। तो आप जो है वीडियो ध्यान से देखिएगा। और पहले मैंने आपको बताया है क्वेश्चन आपको साइड से मिलता रहता है, आप क्वेश्चन पॉज करें, उसे सॉल्व करें, फिर जाके मेरे सॉल्यूशन पे जाएं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर।